हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का ये जो वीडियो है इसमें लेक्चर 12 क्लास 12 से रिलेटेड है और आज का जो टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स। और इस टॉपिक में मैंने ये 2 फॉर्म्स लिए हैं, इंटीग्रल्स के ये 2 फॉर्म्स लिए हैं। और पहले मैं इस फर्स्ट फॉर्म को आपको समझाऊंगा और इस फर्स्ट फॉर्म से रिलेटेड ये मैंने 2 क्वेश्चंस भी लिए हैं। पहले मैं फर्स्ट फॉर्म से रिलेटेड हैं ये दोनों क्वेश्चंस, इनको समझाऊंगा। उसके बाद में सेकंड जो इंटीग्रल्स का जो फॉर्म है इसको समझाऊंगा और इससे रिलेटेड भी मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो इस फॉर्म से मैच करता है। तो देखिए ये फर्स्ट फॉर्म क्या है। तो देखिए ये फर्स्ट फॉर्म जो है इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, आप इस फॉर्म को देखें और आप इस फॉर्म को देखें, इन दोनों फॉर्म्स को जरा देखना। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखिए केवल और केवल एक रेडिकल साइन का डिफरेंस है। अगर आप देख रहे होंगे तो देखो जरा यहाँ देखें, जरा न्यूमरेटर में यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। डिनोमिनेटर के अंदर दोनों जगह यहाँ और यहाँ डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा है कि यहाँ जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इस पर रेडिकल साइन नहीं है और इधर रेडिकल साइन दे रखा है। बस ये डिफरेंस है, केवल और केवल रेडिकल साइन का डिफरेंस है इन दोनों फॉर्म्स में। आप पहले तो इस बात को समझ लें। अच्छा, उसके बाद अब हम इस टाइप के इंटीग्रल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका तरीका बहुत ही सिंपल है। पहली बात तो ये समझें कि रेडिकल साइन से कोई लेना देना नहीं है। रेडिकल साइन अगर है तो कोई फर्क नहीं है, रेडिकल साइन नहीं है तो कोई फर्क नहीं है। दोनों का सॉल्व करने का सिस्टम दोनों फॉर्म का सेम है, ठीक है। इस फॉर्म का एंड इस फॉर्म का जो सिस्टम है सॉल्व करने का दोनों का सेम है, ठीक है। तो अब देखिए जरा इसी से रिलेटेड ये मैंने क्वेश्चन लिया है और मैं इसको सॉल्व करके आपको समझाता हूँ। उसके क्या स्टेप हैं, सॉल्व करने का क्या तरीका है, और बिल्कुल फिक्स तरीका है और बहुत ही सिंपल तरीका है। तो देखिए जरा क्वेश्चन जैसे फर्स्ट है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को लेते हैं हम। 1/2x² - x - 1 ये दे रखा है आपका एन डी एक्स, ठीक। तो मैंने अभी क्या बताया आपका कि दोनों में जो डिफरेंस है वो केवल रेडिकल साइन का है, ठीक है। और रेडिकल साइन से सॉल्व करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। दोनों का सिस्टम एक ही है, ठीक है। तो देखिए जरा अब मैं इस क्वेश्चन को जरा आपके सामने सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करने का सिस्टम क्या है उसको सुन लीजिए कि ये जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर में जो x का जो टर्म है, x² का जो x² वाला जो टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है उसको +1 बनाना है। बस ये ध्यान रखना है। क्या बनाना है? +1। अगर दे रखा है +1 तो कोई बात ही नहीं है। अगर नहीं है +1, 2 है, 3 है या -2 है, -4 है, तो उसको कॉमन लेना है और +1 बनाना है उसी कोफिशिएंट को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम पहला तो ये काम करेंगे। तो हम यहाँ देखो, यहाँ इसको +1 बनाएंगे तो क्या करना है हमें, यहाँ पर कॉमन लेके +1 कैसे बनेगा, कॉमन लेना है। 2 को कॉमन ले लो तो x² माइनस, और ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 1/2 × x और -1/2 ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। देख लीजिए आप, कॉमन लेने पर पूरे में कॉमन लिया जाएगा ना, ठीक है। पूरा जो पॉलिनोमियल है सब में से कॉमन लिया जाएगा तो ऐसा फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड जो स्टेप है वो क्या करना है, फिर हम x पर जाएंगे। x का जो कोफिशिएंट है, ये जो x वाला टर्म है, x के कोफिशिएंट को देखेंगे और ये क्या है आपका -1/2 और इस कोफिशिएंट का हाफ करना है। तो हाफ करने पर क्या हो जाएगा, ये आपका -1/4 हो जाएगा। हर बार यही काम करना है और इसका फिर स्क्वायर करना है और स्क्वायर करने पर उसको ऐड करना है और उसी को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें, AC के अंदर, ठीक। ये काम करना है।
तो देखिए ये जो 1/2 है ये क्या हो गया, कांस्टेंट, तो इसको बाहर निकालिए। पहले तो ये काम करिए आप, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 1/2 और 1 ये x² माइनस 1/2x और माइनस 1/2 ये दे ही रखा है, और प्लस का 1/16 और माइनस का 1/16, ये दोनों चीजें यहां ऐड कर देना है, NDX ये चल ही रहा है। ठीक, समझ में आ गया। अच्छा, अब इसके बाद आपको दो आइडेंटिटी याद रखनी है। कौन सी? a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, पहला। दूसरा a² प्लस b² माइनस 2ab इज इक्वल a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। तो इन दोनों आइडेंटिटीज में से कोई भी एक यहाँ यूज होगी। अब कौन सी होगी उसकी भी पहचान बता दूं कि ये जो x जो है, x वाला जो टर्म है इसका आप साइन चेक करिए। यहाँ क्या है, साइन क्या है, यहाँ माइनस है ना, x वाला, x² के टर्म की नहीं बात कर रहा, x जो टर्म है उसका साइन चेक करिए, यहाँ माइनस है ना, तो देखो ये माइनस 2ab माइनस है ना, तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ 2ab वाला जो टर्म है ना, 2ab वाले टर्म का साइन चेक मैच करना है बस। 2ab वाले जो टर्म का जो साइन है वो इस x वाले टर्म से मैच करना है। यहाँ माइनस है, इसका मतलब है माइनस 2ab वाला आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ अगर प्लस का है, प्लस 1/2x होता तो प्लस 2ab वाला आइडेंटिटी लगती, ये फर्स्ट वाली लगती। बस ये ध्यान रखना है, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस 2ab वाली आइडेंटिटी, यहाँ प्लस का है तो प्लस 2ab वाली आइडेंटिटी। तो देखो यहाँ माइनस है ना, तो ये वाली सेकंड वाली लगेगी, ठीक है ना। और उसमें देखो होल स्क्वायर बनाना, बस ये करना है। ये टर्म जो है इधर के, ये तीनों टर्म्स यहाँ दे रखे हैं, तो ये इज इक्वल किसके होता है, इसके होता है। तो देखो यहाँ 3 टर्म्स कौन कौन से हैं, a² प्लस ये प्लस वाला टर्म, जैसे प्लस माइनस करते हैं तो हम यहाँ प्लस वाला इसके साथ अटैच करेंगे। और मैं इसको ऐसे और लिख दूंगा एक स्टेप में, बहुत सिंपल है। 1/2 तो है ये, 1 में देखिए x² माइनस 1/2x और प्लस 1/16, 1/16 ये एक साइड में ले लिए, ये और ये प्लस वाला टर्म, और देखो फिर उसके बाद माइनस 1/2 और माइनस 1/16 ये एक साइड में रख दिया। ठीक, अब आप देखें ये जो पोर्शन है ये दे रखा है पूरा, तो ये इसके इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, मैं अब यहां से इसको लिखे देता हूं। देखिए यहां से अब इसको हम यहां लिखे देते हैं, 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 ये हो जाएगा आपका x और माइनस 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा, इसको ये लिख सकता हूं, जैसे ये पूरा इसके होल स्क्वायर के इक्वल है, ये पूरा जो है ना इसके इक्वल हो जाएगा। और ये इन दोनों को ऐड कर दो आप, ये आपका ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 1/2 और माइनस 1/16, तो 16 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा आपका माइनस का 8 माइनस का 1 माइनस का 9/16, ये आ गया आपका। तो ये आपका माइनस का 9/16 NDX, ये हो गया। क्लियर, ये समझ में आ गया। यहाँ से ये कैलकुलेशन इन दोनों को ऐड करना है, ये वाला जो टर्म है सेम साइन है, ऐड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे अब इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 1/2 और आपका 1 में x माइनस 1/4 का स्क्वायर और माइनस ये क्या हो जाएगा आपका 3/4 का स्क्वायर NDX। बस अब आप देखिए यहाँ मैंने फॉर्मूले भी लिख दिए हैं, यहाँ मैंने फॉर्मूले भी लिख दिए। अब देखो ये 3 जो फॉर्मूले हैं, पहले वाले 3 ये ऐसे हैं कि जिनमें डिनोमिनेटर जो है वो बिना रेडिकल साइन के दे रखा है, और नीचे के जो 3 फॉर्मूले हैं वो ऐसे हैं कि जिनमें डिनोमिनेटर
रेडिकल साइन के साथ दे रखा है, बस अंतर यही है, ठीक है ना। जो इंटीग्रेंड का जो डिफरेंस है, ये 3 फॉर्मूले और ये 3 फॉर्मूले, इनका डिनोमिनेटर और इनके डिनोमिनेटर में केवल रेडिकल साइन का डिफरेंस है, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें कि ये जो क्वेश्चन सॉल्व होके ये क्या करता क्या है कि ये 3 टर्म्स रहते हैं जनरली, कितने 1 2 3 जो हैं वो 2 में कन्वर्ट होते हैं, 1 और 2। ये काम होगा, किससे होगा, ये जो आइडेंटिटी हैं हर बार ये काम होगा, ठीक। ये अक्सर 3 टर्म्स होंगे, कभी कभी 2 टर्म्स हैं तो बहुत ही आसान है, फिर तो कन्वर्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है। 2 टर्म्स हैं तो फिर तो इजीली हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखिए ये हम ये काम करेंगे इस होल स्क्वायर के द्वारा, ये 2 टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इस पर पूरे पर रेडिकल साइन है क्या, कहीं रेडिकल साइन अगर है तो नीचे के जो 3 फॉर्मूले हैं इनमें से कोई फॉर्मूला मैच करके लग जाएगा, और रेडिकल साइन नहीं है तो ऊपर के जो तीनों फॉर्मूले हैं इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला इससे मैच करके लग जाएगा, बस ये काम करना है। तो अब देखिए जरा, इस पर रेडिकल साइन नहीं है ना, तो कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा है, तो रेडिकल साइन नहीं है तो ऊपर के रेडिकल साइन नहीं है तो ये फॉर्मूले लगेंगे कोई ना कोई। तो देखो एक्स, ये टोटल को आप एक्स मान लीजिए, और ये क्या है, ए की वैल्यू हो गई यहाँ पर 3/4, और एक्स की वैल्यू एक तरह से ये मान लीजिए x - 1/4, एक तरह से ये आप समझ लीजिए इसको। ये पूरा जो है वो x की जगह पर रखा हुआ है, और ये पूरा ये आपका किसकी जगह पर रखा हुआ है, a की जगह पर रखा हुआ है। 3/4, a की वैल्यू 3/4, तो ये आपका x² - a², कौन सा फॉर्मूला, x² - a² मतलब सेकंड वाला लग रहा है। रेडिकल साइन नहीं है तो रेडिकल साइन इसमें भी नहीं है। और देखो ये 3 जो टर्म्स हैं ना वो 2 में कन्वर्ट क्यों किए जाते हैं, क्योंकि ये जो सारे फॉर्मूले हैं वो डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स में है। देखो इसमें भी 2 टर्म्स, इसमें भी 2 टर्म्स, सब में 2 टर्म्स वाला, ये 2 टर्म्स जो है बिना रेडिकल साइन के हैं और ये रेडिकल साइन के साथ हैं। तो जो क्वेश्चंस जो सॉल्व होते होते आ रहा है उस पर रेडिकल साइन अगर है तो रेडिकल साइन वाले जो फॉर्मूले तीनों इनमें से कोई फॉर्मूला लग जाएगा, मैच करिए बस। और अगर रेडिकल साइन नहीं है, ठीक है ना, तो वो 2 टर्म्स वाला इसमें से कोई ना कोई मैच कर जाएगा, बस ये काम होना है। तो अब देखें यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, रेडिकल साइन नहीं है तो ये किसके इक्वल होता है, 1/2a log x - a x + a। तो अब हम यहाँ लिख देंगे यहाँ पर इसको 1/2, तो ये चल ही रहा है, ये पहले से ही चल रहा है, और इनटू 1 में और 2a की जगह पर ये रखूँगा मैं 3/4 और log, अब देखिए जरा x - a, x की जगह पर एक तरह से ये पूरा है एक्सप्रेशन लीनियर, x - 1/4 और माइनस का 3/4, ये a की वैल्यू x - a अपॉन x की वैल्यू ये आपका ये, और x और ये आपका प्लस a 3/4 और ये प्लस का c। अब देखिए यहाँ से ये 2 से ये कैंसिल हो गया 2 बार, 3/2 इसको पलट दो तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2, तो ये है ही, और ये हो जाएगा 2/3, 3/2 ये पलट के, और log, और ये हो जाएगा आपका, इसको ऐड करिए x माइनस ये हो जाएगा आपका 4/4 अपॉन में ये x प्लस और ये आपका 2/4 और ये प्लस c। तो देखो 2 से ये 2 कैंसिल और 4 से 4 ये कैंसिल, और ये आपका इस 2 से ये 2 बार कैंसिल, तो ये आपका आ गया रिजल्ट 1/3, देखिए 1/3 और log और x - 1 अपॉन में x प्लस 1/2 और प्लस c। दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर, बस खत्म मामला। तो ये काम करना है, क्लियर हो गया। तो ये सिस्टम है, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को देखो, उसमें x² का जो कोफिशिएंट है उसको +1 बनाना है, पहला काम।
दूसरा फिर हम x वाले टर्म पर आएंगे। x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है, हाफ करके उसका स्क्वायर करना है और स्क्वायर करके ऐड कर देना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है, जैसे कि ये किया, ठीक है ना। 1/2 बाहर ले लिया और ये ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। उसके बाद में ये आइडेंटिटी लग जाएगी कोई ना कोई सी इसमें से, और वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी कि x का जो साइन है, x वाली टर्म का साइन अगर माइनस है तो ये -2a वाली आइडेंटिटी, ये प्लस है तो +2a वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। तो ये आइडेंटिटी में, और ये प्लस जो हम ऐड करते हैं, ऐड वाला टर्म जैसे x² a² और ऐड वाला b² हो जाएगा और ये आपका 2a वाला हो जाएगा और ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कांस्टेंट टर्म एक साथ इधर ऐड हो जाएंगे। तो ये 2 टर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है क्वेश्चन, और 2 टर्म्स में कन्वर्ट होने के बाद में ये फॉर्मूले 2 टर्म्स के ही हैं। डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स दे रखे हैं यहाँ पर, देखिए जरा, ये इंटीग्रल्स के अंदर 2 टर्म्स हैं। ये 3 जो है, ये 3 फॉर्मूले बिना रेडिकल साइन के हैं और इनमें रेडिकल साइन है 2 टर्म्स में। इनसे मैच करिए और आपका आंसर आ जाएगा, जैसे कि अभी यहाँ आया, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन को देखें जरा, देख लीजिए इसको। चलिए, अब देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 में x बाहर है, रेडिकल साइन है, और ये लॉग, ये आपका log x का स्क्वायर है, -5 है, एंड ये dx है, ठीक। तो देखिए अभी जो मैंने ये जो पहला जो क्वेश्चन किया था, इसका डिनोमिनेटर देखा था, इस पर रेडिकल साइन नहीं था। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, इसमें रेडिकल साइन है, तो रेडिकल साइन है और ऊपर 1 दे रखा है, इसका मतलब है ये इससे मैच कर रहा है, एक तरह से क्वेश्चन इससे मैच कर रहा है। लेकिन एग्जैक्ट ये नहीं है ऐसा, भैया लॉग में है, यहाँ क्या है कि एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, एक एल्जेब्रिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें, लेकिन यहाँ लॉग में है एक तरह से, लेकिन रेडिकल साइन दे रखा है, तो कुछ कुछ इधर ही जा रहा है ये क्वेश्चंस, और ऊपर 1 दे ही रखा है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ इसको रिड्यूस करेंगे, ये एक तरह से इस फॉर्म का एक रिड्यूसिबल केस है, ठीक है ना। तो हम इसको पहले इसका इंटीग्रेंड जो है ना, इसमें रिड्यूस करेंगे, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम होगा और वो सब्स्टिट्यूशन से होगा, एकदम एग्जैक्ट ये नहीं है। हमें एक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म बनाना है हमें, ठीक है ना। तो देखिए जरा, तो हम यहाँ पुट करेंगे, रिड्यूस जनरली पुट करने से होगा, मीन्स सब्स्टिट्यूशन से होगा। तो देखो हम क्या पुट करेंगे, ये बार बार हमने पहले ही बताया है। हम यहाँ क्या पुट करेंगे, log x, देखिए log x हम उसको पुट करते हैं जिसका डेरिवेटिव नजर आ रहा हो, बस सीधी सी बात है। तो देखो log x का डेरिवेटिव dx अपॉन में x नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखो यहाँ पुट करिए t इज इक्वल log x, तो देखो इसका डेरिवेटिव dt एंड dx इज इक्वल 1/x और dt इज इक्वल dx अपॉन में x। देखिए जरा, इन दोनों को यहाँ रखें, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो देखो ये आ गया कि नहीं आ गया, ये dx अपॉन में x, dx अपॉन में x, dx अपॉन में x, इसकी जगह पर dt रख दूंगा, आ गया ना, डेरिवेटिव रखा है कि नहीं यहाँ पर, और log x की जगह पट्टी रख दूंगा, हो गया सब्स्टिट्यूशन। और ये 1 अपॉन में रूट में, और ये आपका t² और -5 और dt। अब देखिए अभी जो क्वेश्चन था इसमें 3 टर्म्स थे, और 3 टर्म्स को हमने 2 टर्म्स में जो कन्वर्ट किया था वो इन दोनों आइडेंटिटीज से किया था। लेकिन मैंने अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये बताया था कि कभी कभी 3 टर्म्स को
टू में कन्वर्ट करने के लिए आइडेंटिटी यूज करनी पड़ती है, क्योंकि टू में क्यों करना पड़ता है? फॉर्मूले टू में है, मैंने यहाँ फॉर्मूले भी लिख रखे हैं, कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। ये इसलिए मैंने स्टैंडर्ड फार्मूलाज की लिस्ट दे रखी है, ये मैंने यहाँ लिख, आप ये पहचानेंगे भी कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। अच्छा, तो ये थ्री टर्म्स जो है टू में कन्वर्ट इन आइडेंटिटी से होते थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसा भी फॉर्म होता है कि जैसे कि ये रिड्यूसिबल केस जनरली ऐसा रहता है, जैसे कि ये था तो सब्स्टिट्यूशन किया हमने और ये यहाँ रखा, तो ये टू टर्म्स में ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया एक तरह से। ये देख लीजिए आप यहाँ पर टू टर्म्स में, अब टू टर्म्स में कन्वर्ट हो गया तो हम क्या करते थे, थ्री टर्म्स को टू में कन्वर्ट करने के लिए आइडेंटिटी लगाते थे, लेकिन यहाँ टू टर्म्स ऑलरेडी हो गए, हमें इनकी आवश्यकता ही नहीं हुई, तो ये तो और इजी हो गया। बस अब ये क्या करना है, बस यहाँ मैच करना है इसका, अब इस कुछ नहीं करना, यहाँ इसका मैचिंग करना है, रूट टी स्क्वायर और माइनस रूट 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैच कराने के लिए 5 को मैं रूट 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब आप देखिए जरा, तो ये टू में कन्वर्ट हो गया, टू टर्म्स में हो गया कि नहीं हो गया, देखो ये है ही टू में, अब टू टर्म्स में तो हो गया। अब हमें क्या करना है कि अब सबसे पहले देखना है कि इस पर रेडिकल साइन लगा हुआ है क्या, डिनोमिनेटर वाले पोर्शन है, ऊपर तो वन है ही, ऊपर तो वन दे ही रखा है, बस डिनोमिनेटर को चेक करना है, डिनोमिनेटर एक में रेडिकल साइन है, एक में बिना रेडिकल साइन का डिनोमिनेटर है, दोनों क्वाड्रेटिक हैं। देखो ये क्वाड्रेटिक, यहाँ थ्री टर्म्स का सिस्टम है, यहाँ रेडिकल साइन नहीं है, यहाँ रेडिकल साइन है, बस ये दो ही सिस्टम है। तो देखो यहाँ ये टू टर्म्स में तो गए, अब यहाँ हमें रेडिकल साइन ये देखना है, इस पर रेडिकल साइन है क्या, रेडिकल साइन दे रखा है, तो हम रेडिकल साइन वाले फॉर्मूलों की तरफ जाएंगे। रेडिकल साइन के किस फॉर्मूले से ये मैच कर रहा है, अब आप देखें तो ये कर रहा है इससे मैच, देखें जरा आपका रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या है, टी स्क्वायर, मतलब एक्स की जगह पर टी है एक तरह से, ठीक है ना, एक्स की जगह पर टी रखा हुआ है और ए की जगह पर रूट 5 लिखा हुआ है, बस ये है, और डी टी यहाँ टी के रेस्पेक्ट में या एक्स के रेस्पेक्ट में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है फॉर्मूला, ठीक। क्यों एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और ए स्क्वायर नेगेटिव है, एक्स यहाँ टी स्क्वायर पॉजिटिव है, ए स्क्वायर नेगेटिव है, बस ये ध्यान रखना है, और जब दोनों ही पॉजिटिव हों तो ये वाला लगेगा, और जब कांस्टेंट पॉजिटिव है वेरिएबल नेगेटिव है तो ये वाला लगेगा, बस ये ध्यान रखना है। इन तीनों में से रूट, पहले तो रूट है तो रूट में देखियो, रूट में भी तीन फॉर्मूले कौन सा मैच कर रहा है, तो सेकंड वाला है। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आगे, इसी को मैं ये लिख सकता हूँ कि आपका ये दे रखा है फॉर्मूला यहाँ पर, लॉग और ये टी प्लस रूट टी स्क्वायर माइनस और ये 5, डायरेक्ट लिख दो इसको, ऐसा भी लिख सकते हैं, और प्लस का सी, इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। रूट 5 मैंने जो फॉर्म बनाने के लिए लिखा था, ए स्क्वायर बनाना था, ए की वैल्यू निकालना था मुझे, ए की वैल्यू निकालने के लिए इसको मैचिंग करने के लिए रूट 5 का स्क्वायर लिख दिया था। अब देखिए जरा इसको आगे क्या हो जाएगा, ये लॉग और टी की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, टी क्या था, लॉग एक्स सही लिख लो, और इसको log x टी की जगह पर प्लस रूट log x का स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज और प्लस सी, दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर, खत्म हो गया, ठीक। तो कुछ नहीं करना, ये जो फर्स्ट फॉर्म जो है इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, ये दोनों जो फॉर्म है दोनों का सिस्टम एक ही है सॉल्व करने का। कभी कभी रिड्यूसिबल केस अगर आ जाएगा तो जो उसको पुट करके और वो डायरेक्ट इनमें फॉर्म में इन फॉर्मूलों में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोनों का सिस्टम एक ही है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 बनाइए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 बनाइए, सबसे पहले काम। दूसरा काम इन्हीं का, ये क्वेश्चन हो या ये हो, उसके बाद फिर हम x के कोफिशिएंट पर जाएंगे, x के कोफिशिएंट को लो, उसका हाफ करिए, हाफ करके उसका स्क्वायर करिए और स्क्वायर को ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो
और वो क्यों करते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिटीज़ ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है और फिर होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो 3 टर्म्स से 2 टर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है फार्मूला, और फिर वो जो है कन्वर्ट हो गया 2 टर्म्स में, फिर उस पर रेडिकल साइन देखिए, रेडिकल साइन है तो रेडिकल साइन वाले इनमें से कोई फार्मूला लगेगा, और रेडिकल साइन नहीं है तो बिना रेडिकल साइन वाला जो 3 फार्मूले इनमें से कोई फार्मूला लगेगा, मैच कर लीजिए आप, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका सिस्टम था। अब देखिए जरा ये आगे वाला, तो दोनों का सिस्टम एक ही था। अब मान लो मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, जैसे एक क्वेश्चन चलो इधर से ले लेते हैं। ये यहां से एक रेडिकल साइन वाला ले लेते हैं क्वेश्चन। जैसे वन अपॉन साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन और रूट में 1 अपॉन रूट में 2 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस 4x और प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx, ये है जैसे, ठीक है। इस पर रेडिकल साइन लगा हुआ है, किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। और कभी ये रेडिकल साइन ना हो तो क्वेश्चन किससे, इससे मैच कर रहा है, ये है। लेकिन सॉल्व करने का दोनों का तरीका एक ही है, ये मैंने कई बार बताया है, दोनों का एक ही सिस्टम है, ठीक है ना। तो इस पर रेडिकल साइन लगा हुआ है, तो हमने क्या बताया सिस्टम, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 बनाइए, या +1 है, बनाने की आवश्यकता नहीं। अगर 2 होता, 3 होता या -2 होता तो उसको हम कॉमन लेते, कॉमन लेके बाहर निकालते, ठीक है, यहाँ दे रखा है। अब उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये तो खत्म हो गया मामला। अब फिर x वाले टर्म पर आएंगे, x का कोफिशिएंट देखेंगे, तो यहाँ -4 है, -4 का हाफ करते हैं, तो -4 का हाफ करेंगे -2। अब इसका स्क्वायर करते हैं तो 4 ऐड करेंगे, 4 ही माइनस कर देंगे, बस ये काम करना है इसमें, खत्म। ये हर बार यही सिस्टम है, एक ही सिस्टम है। और ये 3 टर्म्स जो है ना, इस आइडेंटिटी से 2 टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए यार, ये आपका 1 अपॉन रूट 2 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का 4 माइनस का 4 एंड ये dx हो गया। आगे 1 अपॉन रूट, अब देखिए जो आइडेंटिटी जिनसे बनेगी वो टर्म्स ये वाले हैं, ये इनको एक साइड में लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ये एक साइड में लिख लिए, और ये वाले आपके 2 और -4, तो ये आपका +2 और -4, ये एक साइड में लिख लिया, ठीक है ना। तो जो हम ऐड करते हैं ना, ऐड करने वाले टर्म को इसके साथ, x वाले टर्म के साथ हम अटैच करते हैं, माइनस वाले को नहीं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब ये देखिए जरा, x का साइन क्या है, माइनस वाला, माइनस है ना, तो ये 2ab मतलब -2ab वाला, ये वाला ये आइडेंटिटी, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये एक तरह से 1 अपॉन और रूट x -2 का होल स्क्वायर हो गया, और -2, यहाँ से क्या बचा, ये आपका ये -2 बचा, ये प्लस लगा दो, ऐसे लिख दो, इसको ब्रैकेट लगा दो ऐसे, 2 -4 है ना, तो आपका -2 बचा यहाँ पर, और ये dx ये हो गया, ठीक। अच्छा, और मैं इसको भी -2 को, अब मैं और इसको फॉर्म बनाने के लिए ऐसा भी लिख सकता हूँ कि x -2 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर,
ए स्क्वायर बनाने के लिए, ए की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है ना, ए की वैल्यू निकालने के लिए। तो देखो ये क्या हो गया आपका x हो गया, टोटल इसको आप x मान लीजिए, और ये क्या हो गया a की वैल्यू हो गई, ठीक है ना, a इज इक्वल √2। कौन सा फॉर्मूला, पहले तो रूट देखिए, इस पर रूट लगा हुआ है तो हम रूट के फॉर्मूलों की तरफ जाएंगे। 2 में कन्वर्ट हो गया, 2 टर्म्स में 1, और ये 2 टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। तो रूट लगा हुआ है, रूट के फॉर्मूला, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, रूट है तो ये वाला लग रहा है फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा। तो आप इसको अब क्या लगा दूंगा यहाँ पर, ये वाला लग रहा है यहाँ पर, तो लॉग एक्स गया पर एक्स माइनस 2 प्लस, और ये रूट एक्स माइनस 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, और ये प्लस का सी, हो गया, बस खत्म मामला, ठीक। अच्छा, इसको आप ओपन कर दो, ओपन करने पर आप देखेंगे कि ये वाला टर्म ही आ जाता है, क्योंकि इसी का तो होल स्क्वायर ही बनाया है, ऐसा परफेक्ट स्क्वायर, यही तो चेंज किया था, तो ये यही तो था, ठीक है ना। तो इसकी जगह पर हम, और इसको सॉल्व आप चेक कर लीजिए, देखो यही आता है कि नहीं आता है, लॉग एक्स माइनस 2 तो ये है ही, प्लस देखो इसको ओपन कर दो, तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x, और ये आपका माइनस का ये √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और ये प्लस सी, और मैं इसको अब आगे यहाँ लिख देता हूँ, लॉग ये आपका x माइनस 2 प्लस रूट, देखो यार, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और प्लस का ये 2, प्लस का 2, और ये प्लस सी, दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर। मैच करें, देखो ये वाला टर्म देखो अंदर का, रूट के अंदर देखो ये रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, वही है ना। तो आप ये एक स्टेप इसको न करते हुए आप डायरेक्ट इसको ही यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसी का तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया था इस आइडेंटिटी के द्वारा, ठीक है ना। तो ये रेडिकल साइन नज़र आ रहा है, तो रेडिकल साइन वाले फॉर्मूले, रेडिकल साइन नहीं है तो ये 3 फॉर्मूले ऊपर वाले, बस, रेडिकल साइन नहीं है तो ये वाले फॉर्मूले, रेडिकल साइन है तो नीचे वाले फॉर्मूले, कितना आसान सिंपल तरीका है भाई। ये वाला फॉर्म है, इस टाइप का क्वेश्चन है, इस पर रेडिकल साइन नहीं है, तो इन तीनों में से कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा बिना रेडिकल साइन वाला, रेडिकल साइन है तो नीचे के 3 फॉर्मूले, इनमें से कोई फॉर्मूला लगेगा, और ये 3 टर्म्स रहते हैं डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ये 3 टर्म्स रहते हैं, और 3 जो है वो 2 में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि फॉर्मूला 2 में है, और वो किससे, इन आइडेंटिटी के द्वारा एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने का दोनों का सिस्टम एक ही है। मैंने बताया ये क्वेश्चन हो या ये रूट वाला हो या बिना रूट वाला हो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 बनाना है, उसके बाद हम एक्स के कोफिशिएंट पर जाएंगे, उसका कोफिशिएंट का हाफ करना है, हाफ का स्क्वायर करना है, और उसको ऐड कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो इन दोनों में से कोई आइडेंटिटी लग जाती है। और ये 2 टर्म्स जो हैं, ये जो 3 टर्म्स हैं, ये जो 3 टर्म्स हैं ये आपका 2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो 3 टर्म्स हैं, ये 3 टर्म्स की जगह पर क्या हो जाता है, 2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये 3 टर्म्स जो है ना वो 2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर फॉर्मूला बिना उसका रूट का है तो देखो 2 टर्म्स वाले, ये तीनों में से कोई ना कोई फार्मूला लग जाएगा, और रूट है तो इन तीनों में से कोई फार्मूला मैच कर लो, रूट अगर दे रखा है तो। और 2 टर्म्स में क्यों कन्वर्ट करने पड़ते हैं, ये दोनों क्यों करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ 2 टर्म्स में आपका इंटीग्रल दे रखा है। क्लियर, आगे अब देखिए, इसको उतार लीजिए, इसको उतार लो, इसका ये सॉल्यूशन था यहाँ से, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट
अब हम आएंगे ये जो सेकंड आपका इंटीग्रल्स का जो सेकंड आपका टाइप है, फॉर्म है, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, ये सेकंड जो मैंने लिखा था। और इसमें जो फॉर्म है, एक तो ये फॉर्म है और एक ये फॉर्म है। जैसे यहाँ दो फॉर्म थे, इनमें जो डिफरेंस था वो क्या डिफरेंस था? डिनोमिनेटर के अंदर रेडिकल साइन का डिफरेंस था और कोई डिफरेंस नहीं था पहले वाले में। ऐसे ही अगर आप यहाँ देखें इस सेकंड टाइप में, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर का ही, यहाँ भी डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन का ही डिफरेंस है। यहाँ डिनोमिनेटर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ भी डिनोमिनेटर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दे रखा है और 3 टर्म्स में है, ठीक है ना। तो अंतर क्या है दोनों में? केवल रेडिकल साइन का, ठीक है। और न्यूमरेटर को अगर आप देखें तो देखो दोनों में सेम है। और न्यूमरेटर के अंदर यहाँ क्या रहेगा? एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल, px प्लस क्यू, px प्लस क्यू, और दोनों में सेम है। जैसे यहाँ 1 1 सेम था, यहाँ के न्यूमरेटर में 1 1 सेम था, यहाँ के न्यूमरेटर में px प्लस क्यू, px प्लस क्यू, एक लीनियर पॉलिनोमियल सेम है। और यहाँ वेरिएबल x है क्योंकि x के रेस्पेक्ट में चल रहा है, और p एंड q आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। p और q क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखे, ठीक है ना। तो ये यहाँ 1 1 की जगह पर लीनियर पॉलिनोमियल है, ये डिफरेंस है इस टाइप में और इसमें। और नीचे का डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, यहाँ भी था वो, यहाँ भी सेम है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का क्या सिस्टम है? इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक सिस्टम और करना है। इसका मेथड थोड़ा सा डिफर है, उसके बाद में फिर यही मेथड चालू हो जाता है पहले वाला। देखिए जरा, जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने ये लिया है। थर्ड क्वेश्चन देखें जरा। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 अपॉन में x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 18 एंड dx, ठीक है ना। तो देखो ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये इस फॉर्म से पहले से मैच कर रहा है, या बिना रेडिकल साइन के। रेडिकल साइन नहीं है इसमें, ठीक है ना। इसी में कहीं रेडिकल साइन हो सकता है तो वही वाला पैटर्न हो जाएगा। लेकिन दोनों को सॉल्व करने का, जैसे यहाँ दोनों को सॉल्व करने का सिस्टम एक ही था, यहाँ भी दोनों को सॉल्व करने का सिस्टम एक ही है, और दोनों का सॉल्व करने का सिस्टम एक ही है और इसी से मैच करता हुआ है। थोड़ा सा डिफर है बस, उसके अलावा फिर जो थोड़ा स्टार्टिंग में कुछ अलग है, उसके अलावा सारा सिस्टम फिर पहले वाले इंटीग्रल्स के फॉर्म से मैच करेगा। देखें कैसे। तो देखिए जब px प्लस क्यू, तो देखो ये px प्लस क्यू के फॉर्म से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऊपर न्यूमरेटर में px प्लस क्यू, किससे? px और प्लस क्यू, ये दे रखा कि नहीं दे रखा? तो ऐसा कभी दे रखा हो तो पहले हम इसमें ऐसा करेंगे कि लेट 2x माइनस 3 इज इक्वल लैम्डा, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेंगे, एक फॉर्मूला है उसको याद रखना है, इनटू डेरिवेटिव किसका? इस डिनोमिनेटर का, ठीक, और प्लस म्यू। बस ये काम करना है। क्या करना है? आपका जो न्यूमरेटर है, बस ये एक एक्स्ट्रा काम है यहाँ पर। क्या करना है हमें? जो न्यूमरेटर है उसको सपोज करना है, इस न्यूमरेटर को लैम्डा इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, क्या इस न्यूमरेटर को इक्वल रखना है, किसके? इस न्यूमरेटर को इक्वल रखना है लैम्डा इंटू डिनोमिनेटर जो है उसका डेरिवेटिव प्लस म्यू, म्यू एक और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। बस ये एक फार्मूला आप याद रखें। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, px प्लस क्यू इज इक्वल लैम्डा इंटू डी एन डी एक्स, ठीक है ना। p मैं जनरल फॉर्म में लिख दिया है, ये आपका ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c और प्लस म्यू। ये फॉर्मूला आप यहाँ
अप्लाई करेंगे हर बार इस टाइप के क्वेश्चंस में। जब न्यूमरेटर में एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा, न्यूमरेटर के अंदर एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा, तो ये फार्मूला सबसे पहले आप स्टार्टिंग क्वेश्चन के यहीं से करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ज़रा इसको, तो मैं इसको 2x - 3 इज इक्वल लैम्डा, इसका करिए 2x और प्लस का 3 और ये 0 हो जाएगा प्लस म्यू, ये हो जाएगा। अब इसे आप नंबर डाल दो एक फर्स्ट नंबर, उसके बाद फिर आप इसको मल्टीप्लाई करिए आगे इसमें 2x - 3 लैम्डा का मल्टीप्लाई करें इज इक्वल 2 लैम्डा x और प्लस 3 लैम्डा प्लस म्यू। उसके बाद कंपेयरिंग करिए, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x and constant terms both sides। कांस्टेंट टर्म बोथ साइड, x कांस्टेंट टर्म, ये पूरा कांस्टेंट है तो ये किसके इक्वल, -3 के इक्वल हो जाएगा, और x का कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट के इक्वल रख दो। तो यहाँ ऐसा करने से लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। तो क्या हो जाएंगी यहाँ 2 लैम्डा इज इक्वल 2, तो ये आपका लैम्डा इज इक्वल 1 आ गया। अच्छा, और दूसरा 3 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल -3, तो 3 × 1 लिख दूंगा लैम्डा की जगह पर, प्लस म्यू इज इक्वल -3, और ये आपका म्यू इज इक्वल -3 इज इक्वल -6, तो ये आपका म्यू इज इक्वल -6 निकल के आ गया, ठीक है ना। ये दो वैल्यूज आ गई। क्या करना है हमें, इस एक्सप्रेशन को, ये फॉर्मूला नोट करें, इस फॉर्मूले को आप नोट करें, और ये कब लगेगा, जब लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा हो न्यूमरेटर के अंदर। डिनोमिनेटर तो बिल्कुल एक पहले जैसा ही है, ठीक है ना। तो हम पहले सिस्टम यहाँ से सपोज करके इसको ऐसा करेंगे, ऐसा करा, ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी, और लैम्डा और म्यू की वैल्यू आप इस फर्स्ट में रखिए। जैसे हम सबसे पहले इसको डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालते हैं प्लस म्यू, बस ये जो है सिस्टम, ये जो रिलेशन है, इसमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू यहाँ रख दो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से इसको लिख देता हूँ, तो ये आपका 2x - 3 इज इक्वल 1 × 2x + 3 और माइनस का 6, ये ऐसा हो गया फ्रॉम फर्स्ट इस रिलेशन से, ठीक है ना। पहले फर्स्ट निकालेंगे और फिर उसके बाद लैम्डा का मल्टीप्लाई करके, और फिर ये क्यों करते हैं, क्योंकि इक्वेट करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल देते हैं, और फिर उसको हम यहाँ रख देते हैं। और यहाँ रखने से ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ करने से क्या हो गया कि ये जो एक्सप्रेशन था वो 2 में ब्रेक हो गया, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, ठीक। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये फिर से यही आ जाएगा, आप देख लीजिए। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, 1 का तो मतलब यही है, और 2x + 3 और -6, तो -6 में से 3 गए तो फिर क्या हो जाएगा, ये आपका 2x और -3, फिर से यही निकल के आ रहा है। तो ये एक ब्रेक करने का, ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है, लीनियर पॉलिनोमियल जो न्यूमरेटर में दे रखा है, उसको ब्रेक करने का ये एक सिस्टम है। तो हमें बस यहाँ यही करना है, ये ब्रेक करना है बस, और कुछ नहीं करना है, ये ब्रेक किया जा रहा है बस, ठीक है ना। और ब्रेक क्यों किया जा रहा है, अब आगे आप देखें, पहले तो यहाँ से देख लें इस क्वेश्चन को, फिर मैं आगे करता हूँ इसे। ये ब्रेक क्यों किया जा रहा है उसका एक रीज़न है, वो आप क्वेश्चंस जब आगे मैं करूँगा जब ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। यहाँ तक देख लो पहले, बस ये कुछ नहीं किया है मैंने, ये आपका ये इक्वल ये रखा है, ये यहाँ से कंपेयर करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है, और ये इसको हमने ब्रेक कर दिया है, बस ये लिखा हुआ है, ठीक। देखिए यहाँ से, उसके बाद अब देखिए, अब ये जो 2x - 3 को मैं की जो वैल्यू है, ये इसको यहाँ रख सकता हूँ, बस ये काम है। बस ये करके यहाँ इसकी न्यूमरेटर की जगह पर ये रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, तो 1 ×
1 का तो कोई मतलब ही नहीं, छोड़ दो उसको। 2x और +3 यही लिख सकते हैं, -6 अपॉन में और x² + 3x -18 और ये dx, ठीक है। और इसको जब इस टाइप का जो क्वेश्चंस रहते हैं ना ये पैटर्न के, तो इसको आप i मान लो सबसे पहले, इस पूरे इंटीग्रल को i मान के चलिए, क्योंकि अब ब्रेक करूंगा, ब्रेक करके ये इसमें से भी 2 इंटीग्रल्स बन जाएंगे, i1 i2, कभी कभी 3 बन सकते हैं, i1 i2 i3। तो फिर हम क्या करेंगे, हम हर इंटीग्रल को अलग अलग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके फिर सबको ऐड कर देंगे, वो i के बराबर आ जाएगा रिजल्ट, वही आंसर है, ये काम करना है। तो देखो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, i = तो ये हो जाएगा आपका 2x और +3 और अपॉन में इसको, इसके अपॉन में इस डिनोमिनेटर को 6 के अपॉन में रख सकते हैं अलग अलग, x² + 3x और -18 ये लिखा जा सकता है dx माइनस, अब देखो 6 के अपॉन में भी ये लिखा जा सकता है, तो 6 को तो बाहर निकालो पहले, और 1 अपॉन में x² + 3x और -18 dx, ठीक है ना। तो देखो ये जो है ना, ये वाला, ये तो हो गया एक तरह से, आप इसको मान लो i1 और इसे आप मान लो i2, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको और इसको, ये 2 टर्म्स में हो गया ना, अलग अलग ब्रेक हो गया, कभी कभी 3 हो जाए तो 3, i1 i2 i3 ऐसे कर लेंगे उसको। अब मैं क्या करूंगा, इंडिविजुअल अलग अलग इसको सॉल्व करूंगा, i1 ये हो गया, i2 ये हो गया। अब इसके बाद बस यहां तक जो है ये अलग था क्वेश्चन, मेरा कहने का मतलब ये था कि यहां तक हमने इस क्वेश्चन को बस यहां तक जो किया, कहने का मतलब है यहां तक ये क्वेश्चन का जो सिस्टम है, ये जो अभी मैंने यहां तक जो किया भाई यही अलग था, ठीक है ना। अब इसके बाद ये क्वेश्चन जो है ना फर्स्ट में कन्वर्ट हो गया, एक तरह से मानिए, देखो ये पार्ट बिल्कुल फर्स्ट हो गया, फर्स्ट में जो हम काम करते थे बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। अभी फर्स्ट जो है आपका इंटीग्रल्स का जो पहला फॉर्म था, या रूट में हो या बिना रूट के हो, ये पैटर्न आप जानते ही करना। और ये जो ये वाला सेकंड वाले की बात करूं, और ये फर्स्ट जो पार्ट है इसमें ये हो गया कि इस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है, क्योंकि यही तो निकाला था इस फॉर्मूले से, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ही तो निकाला था। तो यहाँ हम इसको पुट करेंगे सब्स्टिट्यूशन से, तो वो ऊपर आ जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो देखो मैं एक एक करके इनको अभी करता हूँ, ठीक है। तो आपके सामने मैं यहाँ लिखे देता हूँ इनको, पहले तो i1 आपका एक तरह से i1 कितना है, i1 की वैल्यू जो है आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2x और +3 अपॉन में x² + 3x -18 एंड dx, ये तो i1 है। और i2, ये i2 माना है हमने, i2 = आपका ये -6 और ये 1 अपॉन x² + 3, अरे क्या हो गया, 3x -18 एंड dx, ठीक है ना। ये आपका i2 हो गया, ये हमने i1 मान लिया, इसको i2 मान लिया। अब इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो और फिर उन दोनों को ऐड कर दो। क्यों, क्योंकि ये दोनों किसके इक्वल हैं किसके इक्वल, i = i1 + i2, बस इसमें फिर रख दो, क्योंकि i जो है हम पूरे को, इस पूरे को क्या मान के चले हैं, i के ये 2 पार्ट हो गए, ठीक है ना। तो अब इस फॉर्मूले में फिर i की वैल्यू निकालना, i1 की वैल्यू निकालना, फिर i2 की निकालना और इसको इसमें रख देना, तो इस पूरे i की वैल्यू आ जाएगी, वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए जरा, मैं यहां से अब इसको मिटा देता हूं, देख लीजिए। अब देखिए पहले मैं इस i1 को करता हूं सॉल्व। देखिए i1 जो है एक तरह से ये हो गया कि आपका 2x और +3 अपॉन में x² + 3x -18 और dx, यही तो है। अब आप इसमें ज़रा देखना, आप इसको पुट करिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है, देखो जरा, पुट t = x² + 3x -18, ये पुट किया, तो ये dt/dx = 2x और +3 और 2x और +3 और dx = dt। कितना आसान हो गया,
ये पूरा पोर्शन इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखिए आप, ये आपका 2x प्लस 3dx, 2x प्लस 3dx की जगह पे dt रख सकता हूँ और इसकी जगह पे ये t रख सकता हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन ये बन गया आपका कि dt 1 में t, एक तो ऐसे हो गया। 1 x dx क्या होता है, log x, हम ये फॉर्मूला जानते हैं, ये तो लिस्ट में था क्या। 1 में x और dx इज इक्वल क्या होता है, log mod ऑफ x और प्लस c। तो ये क्या हो गया आपका I1 log और dt, log और t जो है आपका मोड के अंदर प्लस c, ये आ गया 1 में t log t। और log t क्या माना है हमने, t क्या माना है, ये वैल्यू रख दो यहाँ पर, मोड के अंदर x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 18, ये आ गया, ये I1 आ गया, ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो I1 हमारा ये निकल के यहाँ आ गया। तो मैं यहाँ इसको I1 को देखो, I1 की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ। I1 आपका log और x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 मोड, ये आ गया I1, ठीक है ना। ये I1 यहाँ लिख दिया मैंने। आगे अब आपका I2 निकालिए, ये I1 की वैल्यू यहाँ रख दी है, ये I1 के नीचे है, ठीक है ना। उसके बाद अब आप I2 निकालो, और I2 देखिए जरा, ये आपका I2 ये रहा। तो I2 बराबर क्या है, माइनस का तो 6 है, -6, अरे -6 साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और ये आपका 1/x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 एंड dx, ये है। अब आप इसको देखें जरा, ये क्वेश्चन, अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इसमें पहला जो टाइप है उसमें भी इसमें कन्वर्ट हो गया, 1 और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको सॉल्व करने का तरीका तो वही है पुराना, क्या x का कोफिशिएंट x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 बनाइए, फिर उसके बाद x का कोफिशिएंट का आधा करिए, उसका स्क्वायर करिए, उसको ऐड कर दो, उसी को सब्ट्रैक्ट कर दो, बस ये काम करना है, फिक्स है, बिल्कुल फिक्स, ठीक है ना। तो एक तरह से ये देखिए कि ये सेकंड जो टाइप है, सेकंड जो फॉर्म है, इसमें भी फर्स्ट ही मेथड अप्लाई हो रहा है, बस केवल इस फॉर्मूले को छोड़कर। ये स्टार्टिंग में बस अलग है इस फॉर्म के लिए, और सब कुछ पहला ही पार्ट है, फिर वही काम करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है, यहाँ पर पढ़ा हुआ काम है ये। तो देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, -6 और 1 देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट तो पॉजिटिव 1 दे रखा है, कोई मतलब ही नहीं फिर वहाँ तो कुछ करने का, x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ आइए x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, -3, सॉरी +3, तो +3 का हाफ करिए, +3 का आधा करिए, इसका भी स्क्वायर करिए, और आपका 9/4 हो जाएगा, और ये 9/4, ये काम यहाँ करना है। तो ये आपका, और ये 3x और -18 और प्लस 9/4 माइनस 9/4 एंड dx, ये आ गया। क्लियर भाई, इसका आधा 3/2 का 3 का आधा 3/2, और इसका स्क्वायर करिए 9/4, और 9/4 को ऐड कर दो, 9/4 को ही माइनस कर दो, ये काम करना है हर बार। अब यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी इनमें से कोई, तो देखो यहाँ x का साइन क्या है, प्लस का है, तो पहली वाली आइडेंटिटी +2a वाली लगेगी। तो देखो जरा ये क्या हो जाएगा, -6 1/x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 9/4, ये तो एक साइड में ले लिया, ये और माइनस का 18 और माइनस का 9/4, ये एक साइड में ले लिया, और dx। तो ये देखो -6 1/, इसका क्या हो जाएगा x, और प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया, ये तो ये पूरा पोर्शन देखें प्लस का आएगा ना, प्लस वाली आइडेंटिटी तो a प्लस b का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया।
इससे देखें जरा, इसको यहाँ ऐड कर लो, माइनस का 18 और माइनस 9 अपॉन में 4, तो ये 4 हो जाएगा और ये आपका ये हो जाएगा आपका 72, माइनस का 72 और माइनस का ये आपका 9, देख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 81 अपॉन में 4, ये बन गया। ठीक है, ये यहाँ माइनस का 81 अपॉन में 4 एंड ये dx, ये हो गया। और अब इसके बाद यहाँ तक इसको देख लीजिए और फिर मैं इसे सॉल्व करूँगा आगे। क्लियर हो रहा होगा समझ में? इसको कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब मैं इस स्टेप को फिर आगे मैं यहाँ से मिटा देता हूँ इसको, ये, और इसके बाद जो है वो आपका I2 जो है क्या हुआ, -6 और ये 1 अपॉन में x प्लस 3/2 का स्क्वायर और माइनस ये 9 अपॉन में 2 का स्क्वायर एंड dx, ये लिखा जा सकता है 81 अपॉन में 4 को 9 अपॉन में 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, देख लीजिए जरा। ठीक, अच्छा, अब फिर से इसको ज़रा मैच करिए। ये जो है 3 टर्म्स वाला सिस्टम जो था, इसमें क्या 3 टर्म्स थे ना इसमें, अभी देखो भाई ये 3 टर्म्स है ना, 3 किस में कन्वर्ट करने होते हैं, 2 में, ये 3 टर्म्स 1 2 एंड 3 2 में कन्वर्ट हो गया। देखो ये कितने हो गए, 2 टर्म्स हो गए कि नहीं हो गए, हो गए ना 2 टर्म्स। 3 जो है वो 2 में कन्वर्ट कर दिए। 2 में कन्वर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले 2 में दे रखे हैं। अब आप ये देखिए कि इस पर रेडिकल साइन है क्या, नहीं है रेडिकल साइन, नहीं है रेडिकल साइन, तो बिना रेडिकल साइन के ये ऊपर वाले फॉर्मूले हैं 3। अब ये ऊपर वालों में से किससे मैच कर रहा है ये, तो देखो ये पूरा का पूरा तो x होता है और ये आपका a की वैल्यू 9 अपॉन में, मतलब a इज इक्वल क्या, 9 अपॉन में 2। ठीक, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब ये वाला सेकंड वाला फॉर्मूला लग रहा है, मैच कर रहा है, देखिए जा रहा है ऐसे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका I2, तो I2 इज इक्वल -6, तो ये चल ही रहा है यहाँ पर इनटू में ही है। अच्छा, और ये किसके इक्वल होता है, 1/2, मतलब 1 अपॉन में 2 इंटू ए की जगह पर 9/2 ये लिख दूंगा, देख लीजिए 1 अपॉन में 2 है, लॉग x माइनस ए एक्स प्लस ए। ठीक, ये लगता है कि नहीं लगता, इस पर रेडिकल साइन नहीं है, यहाँ भी रेडिकल साइन नहीं है डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये तीनों बिना रेडिकल साइन के। बस सबसे पहले तो रेडिकल साइन देखना है, रेडिकल साइन वाला फॉर्मूला है क्या, तो नीचे वाला लगेगा, नीचे वाले 3, ये भी 2 में कन्वर्ट है, ये भी 2 में कन्वर्ट है। रेडिकल साइन नहीं है तो ऊपर वाला लगेगा, ऊपर वाले तीनों में से कोई, तीनों में से कोई एक जाएगा। ठीक है ना, आगे लॉग x माइनस ए, मतलब x प्लस 3/2, x की जगह पर ये क्या है, x प्लस 3/2, x माइनस ए 9 अपॉन में 2। ठीक, ये दे रखा है वहां पर, अपॉन x प्लस 3/2 और प्लस 9/2। ये प्लस से। ठीक, तो देखो ये यहाँ एक तो ये 2 से तो ये 2 चला गया यहाँ नीचे, ठीक है ना, और फिर आगे हम इसको ये लिख सकते हैं माइनस का, और ये यहाँ 3 2 जा, यहाँ 3 से हो गया, 3 2 जा और 3 3 जा, नहीं तो आपका माइनस और ये 2 अपॉन में 3 ये हो गया, और ये लॉग
और मोड में और x, और देखो ये क्या बचा यहाँ पर x, और ये माइनस का ये आपका 6 अपॉन में ये 2 और अपॉन में x प्लस और ये आपका 12 अपॉन में ये 2 और ये प्लस c, ये बन गया। अब यहाँ भी कैंसिल कर दो, ये 2 3 जा हो गया भैया, और ये 2 से ये 6 बार, और इसको मैं आगे यहाँ लिख सकता हूँ -2 अपॉन में 3 log mod x माइनस 3 अपॉन में x प्लस 6 और ये प्लस c, और ये जो वैल्यू आ रही है ये किसकी आ रही है, I2 की, ये I2 की वैल्यू आ गई, चेक कर लीजिए। और इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, इस माइनस को अगर हटाना है यहाँ से तो ये इसको पलट दीजिए आप इस वैल्यू को, ठीक है ना, तो ये माइनस हट जाएगा, और रखना है तो इसको चेंज मत करिए, इसको देख लीजिए, तो ये I2 आ गया, ठीक है ना। और चेक कर लो इसको, और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, देख लीजिए। और चलिए आगे, अब मैं इसको आगे यहाँ फाइनल लिखे देता हूँ, ये I2 की वैल्यू ये निकल के आ गई, ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चंस को क्या लिखना है आगे। तो देखो क्वेश्चन हमारा ये था, और ये हमने एक तरह से I माना था, I इज इक्वल, ठीक, और I इज इक्वल जो ब्रेक किया था हमने, I इज इक्वल, ये जो क्वेश्चन जो ब्रेक किया था, और ब्रेक करके हमने ये लिखा था कि आपका 2x और प्लस का 3 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 एन डी एक्स, ठीक है, और माइनस का ये 6 बाहर निकाल के और 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 18 एन डी एक्स, ठीक। ये हमने आई तो ये पूरा मान के चल ही रहे थे इसको, क्वेश्चन को, ये जो पूरा इंटीग्रल है जिसको क्वेश्चन तो जो था आई माना था, आई को हमने ब्रेक करके ऐसे लिखा था, तो ये I1 और ये I2 मान लिया था, ठीक है ना, ये आपका I1 और ये I2। अब I तो इस ये आपका क्या था, I1 था, ये हमारा I1 था, और ये हमारा I2 था, ठीक है ना। अब इन दोनों की जो वैल्यू है, ठीक है ना, और इन दोनों इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमने यहाँ निकाली है। तो देखो I1 की वैल्यू ये थी, तो यहाँ रख दो इसको, log और ये आपका x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 18, ये सी I1 की वैल्यू, ठीक है ना, ये आपका, आप इसको यहाँ न लिख के ऐसे लिख दो इसको, और क्लियर हो जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे क्यों, इसको आप ऐसा करिए, ये हमने ब्रेक किया था, ये I बराबर ये आपका, तो ये एक तरह से ये का I1, ये I1 था और ये प्लस I2 था, तो I बराबर ऐसे लिख दो इसको, तो I1 की वैल्यू ये है log और x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, और I2 हमारा ये रहा माइनस को मैं प्लस भी कर सकता हूँ, ये I2 है, मैं प्लस करूँगा तो देखो ऐसे हो जाएगा 2 अपॉन में 3 और ये log मोड में x प्लस 6 अपॉन में x माइनस 3 और ये प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई जो निकल के आ रहा है ये पूरा फाइनल आंसर अब आया ये, ठीक, मतलब ये I2, ये आपका I2 था, ये आपका I1 है, I1 ये I1 और ये आपका I2, इन दोनों को हमने I1 और I2 को ऐड कर दिया, ऐड करके I के इक्वल आ गया,
ये ऐसे क्वेश्चंस को करना है, इस टाइप का जब क्वेश्चंस होगा तो। क्लियर आ गया? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस ऐसे किए जाएंगे। और अगर ये अब कुछ नहीं है, अगर यहाँ रेडिकल साइन अगर होगा क्वेश्चन पर, यहाँ रेडिकल साइन दे रखा होगा तो वो भी इसी टाइप से किया जाएगा, उसके लिए भी कोई अलग वो नहीं है। ठीक है ना? अगर यहाँ रेडिकल साइन नहीं है तो हमने ये क्वेश्चन कर ही दिया, अगर रेडिकल साइन है तो फिर क्या होगा, फॉर्मूला रेडिकल साइन वाला लग जाएगा, बस ये फर्क है, बस और कुछ नहीं है। रेडिकल साइन है तो रेडिकल साइन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ रेडिकल साइन नहीं है तो बिना रेडिकल साइन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। प्रोसीजर एक ही है, मेथड एक ही है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है ना? और सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में ये काम करना है, ये फार्मूला लगाना है, उसके बाद में फिर क्वेश्चन ये पहले वाला ही बन जाता है, जो पहले हम सॉल्व करते हैं वही सिस्टम है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है ना? तो आज के लिए बस ये इतना ही। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, इसको लाइक करिए, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए और इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। थैंक यू।